नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 8 अगस्त से रिलेटेड परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण खबरें, साथ ही करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जी.सी. मुर्मू को भारत का नया CAG नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आपको अवश्य याद रखना है कि भारत का नया CAG किसे नियुक्त किया गया है, तो जी.सी. मुर्मू को, और इनका पूरा नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। जी.सी. मुर्मू को अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। जी.सी. मुर्मू गुजरात कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी है। उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के प्रधान सचिव के रूप में भी कार्य किया है। अब ये CAG की पोस्ट है, उसका प्रावधान क्या है संविधान में? भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक CAG यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख CAG होता है। CAG केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के खातों और गतिविधियों के ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। CAG की रिपोर्ट संसद और राज्य विधानसभाओं में रखी जाती है। अगली खबर है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन किया जा रहा है। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन को मनाने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना गया था, जिसे उसी वर्ष 1905 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जनता के बीच हथकरघा उद्योग के बारे में जागरूकता पैदा करना और सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान है। इस अवसर को चिन्हित करने और नागरिकों के बीच हथकरघा बुनाई की कारीगरी में गर्व करने के लिए हथकरघा बुनाई समुदाय के लिए एक सोशल मीडिया अभियान की योजना बनाई गई है। अगली बड़ी खबर है, BCCI ने आगामी IPL के लिए वीवो के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप सौदे को निलंबित कर दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण के लिए चीनी मोबाइल फ़ोन कंपनी वीवो के साथ टाइटल प्रायोजन सौदे को निलंबित कर दिया है। वीवो इस साल IPL से नहीं जुड़ी होगी। वीवो ने 2190 करोड़ रुपए की कथित राशि के लिए 2018 से 2022 तक 5 वर्षों के लिए IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप की थी। भारत में मौजूदा कोविड-19 स्थिति के कारण इस वर्ष IPL को UAE में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट 19 सितंबर से 10 नवंबर तक ICC और BCCI द्वारा निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत आयोजित किया जाएगा। अगली खबर है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी शुरू करने के उद्देश्य से भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ गठजोड़ बनाया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी शुरू करने के उद्देश्य से भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ टाई अप करने का फैसला किया है। ये एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा जारी की गई एक सस्ती और नई लॉन्च की गई दुकान बीमा उत्पाद है। ये नीति बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगी। नई नीति आग और समंद खतरों और चोरी से होने वाली संपत्ति की क्षति को भी कवर करेगी। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO अनुव्रत विश्वास है। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना जनवरी 2017 में हुई थी। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस बैंक के CEO संजीव श्रीनिवासन है। मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। अगली खबर है, भारत में पहली किसान रेल शुरू की गई है। भारतीय रेलवे अपने माल की ढुलाई के लिए किसान रेल सेवा शुरू करने जा रही है और किसान रेल सेवा आज से अपनी सेवाएं शुरू कर रही है। किसान रेल महाराष्ट्र के नासिक और दानापुर में देवलाली के बीच के मार्ग को कवर करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अब बात करते हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कौन सा सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया है? तो बड़ला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया है।
जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के जोधपुर में स्थित बड़ला सोलर पार्क का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया है। यह सोलर पार्क 14,000 एकड़ यानी करीब 5,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पहले कर्नाटक का पावनगढ़ सोलर पार्क सबसे बड़ा था, लेकिन अब बड़ा सोलर पार्क में सूरज की रोशनी से 2,245 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होने के बाद कर्नाटक को राजस्थान ने पीछे छोड़ दिया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2020-21 के बजट में राजस्थान के कितने जिलों को ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के रूप में स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो 4 जिलों में ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के रूप में स्थापित किए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2020 के बजट में उदयपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर को ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के रूप में खोले जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम युवाओं को क्वेश्चन प्रदान करने हेतु किस संस्थान के साथ एमओयू साइन किया है? तो फोर्ट्री के साथ एमओयू साइन किया गया है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम अब कौशल विकास की नई दिशा में कार्यरत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा मंदिर है जो ऑनलाइन दर्शन के लिए निजी कंपनी को ठेका देगा? तो गोगा मेडी मंदिर ऑनलाइन दर्शन के लिए निजी कंपनियों को ठेका देगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अगस्त 2020 से प्रस्तावित गोगाबड़ी मेला को कोरोना वायरस के दृष्टिगत स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान में 3 अगस्त से 7 सितंबर तक चलने वाला ये मेला आयोजित नहीं होगा, लेकिन भक्तों के लिए सरकार ने ऑनलाइन दर्शन और चढ़ावा चढ़ाने का इंतजाम किए हैं। देवस्थापन विभाग का राज्य में ये पहला मंदिर है जहां सरकार ने ऑनलाइन दर्शन के लिए निजी कंपनी को ठेका दिया है। हाल ही में भारत के कौन से राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों पर न्यूट्री गार्डन विकसित करने की घोषणा की गई है? तो राजस्थान में न्यूट्री गार्डन आंगनबाड़ी के माध्यम से किए जाएंगे। राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण अभियान के तहत इनोवेशन पायलट गतिविधियों के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर न्यूट्री गार्डन विकसित किए जाएंगे, जिनमें फल, सब्जियां और औषधि के पौधे लगाए जाएंगे। राजस्थान में सरकारी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण अभियान के तहत फल और सब्जियां उगाई जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 आईआईटी खड़गपुर को नवाजा गया है। आईआईटी खड़गपुर को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी। आदर्श वाक्य है योग कर्मसु कौशलम। वर्तमान निदेशक है दामोदर आचार्य। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक है। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक परमेश्वरन अय्यर है। पुस्तक का आधिकारिक शुभारंभ 4 अगस्त 2020 को हुआ और इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया। यह पुस्तक मुख्यतः स्वच्छ भारत अभियान का एक पहलू है, जिसमें समाज सेवा के प्रति 35 लेख लिखे हुए हैं। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही महत्वपूर्ण खबरें जिन पर अपन ने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।